अमरावती में ईद का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा की है। देश भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। एक महीने तक रोजा रखने के बाद शुक्रवार की शाम को चांद दिखने के बाद शनिवार को ईद मनाई गई। अमरावती शहर के हैदरपुरा इलाके में स्थित ईदगाह में सुबह 9 बजे हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के अवसर पर किसी तरह से परेशानी न हो, इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे और सभी को मुबारकबाद दी। अमरावती और बडनेरा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली से 120 जवान अमरावती और बडनेरा पहुंचे। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स ने रूट मार्च किया है। रमजान ईद और परशुराम जयंती को देखते हुए दिल्ली से आई रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने मुख्य सड़कों पर रूट मार्च किया है। त्योहारों और उत्सव के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग की पूरी तैयारी है। बडनेरा थाने से शुरू हुआ और रूट मार्च जय हिंद चौक, जसमत चौक, मोमिनपुरा मस्जिद, झंझरपुरा, आजाद चौक, नगीना मस्जिद और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से नवी बस्ती, बडनेरा और सावता मैदान, राम मंदिर, इस्लाम चौक से होकर गुजरी। इस दौरान बडनेरा पुलिस निरीक्षक विजय ढिगे के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के डेप्यूटी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट गौरी सिंह, निरीक्षक अतुल बागवारी, निरीक्षक सागर फरतरे, निरीक्षक अरुण रसाड़, निरीक्षक अफरोज अली, जनसंपर्क अधिकारी रमेश घागरे, अमोल भुंसाड़े, पांडुरंग पाटिल, सतीश खेड़कर, 120 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान और बडनेरा थाना जवान भी शामिल थे। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी के नेता ही एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी नेता अजीत पवार के वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए। जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है वो इस आंकड़े का समर्थन जुटाए और फिर मुख्यमंत्री बने। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। जी कोणी राजकारणात असेल किंवा सर्वसाधारण व्यक्तीला वाटत असेल की मी राज्याचा मुख्यमंत्री झालो पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये गैर काय? आणि राहिलं त्याला 145 आकडा लागतं महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री व्हायला। ते अगर अजितदादाकडे असतील तर त्यांनी सहजतेने बनावं। त्याला मी बनतो असं म्हणायचं काही कारणच नाही। ईव्हीएम मशीनबद्दलचं लोकांमध्ये जेव्हा संभ्रम निर्माण झाला त्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे त्या भूमिका घेऊन विरोधी पक्ष संपूर्ण देशातला गेला, पण त्याला का निवडणूक आयोग ईव्हीएम मशीनवरच आट मारून बसलेला आहे हे कळायला काही कारण नाही। बांगलादेश सारख्या मागास देशांनी सुद्धा आता परवा निर्णय घेतला की तिथे ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून मतदान होत होतं, तिथेही आता बॅलेटवर मतदान होते आहे। जगातल्या अनेक देशामध्ये आता ईव्हीएम मशीन सोडून बॅलेटवर घेतलं जात आहे। तर केंद्रातलं नरेंद्र मोदींचं सरकार ईव्हीएम मशीनवरच का अडलेलं आहे? कारण की हे सरकार 5 वर्षासाठी बनते। अगर मतदान मोजण्यासाठी 2 दिवस लागले तरी 2 दिवसाचं हे सरकार जनतेच्या मताने व्हावं ही जनतेची अपेक्षा आहे। मराठा आरक्षण को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के बाद अब मराठा आरक्षण को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मराठा आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए मराठा आरक्षण का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग में शामिल नहीं किए जाने की भी सिफारिश की है। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे।
खरं तर महाविकास आघाडीला बदनाम करणारे आत्ताचे सत्ताधारी किंवा भारतीय जनता पक्ष याच आरक्षणावरून फार मोठ्या प्रमाणात राजकारणाचं रण उठवलं गेलं होतं, नव्हे तर राजकारणच केलं गेलं. हे आरक्षण देऊ शकत नाही, आमच्याशिवाय दुसरे आरक्षण देणार नाहीत, अशा प्रकारे भाषा त्यावेळेस भारतीय जनता पक्षाची होती. आणि आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा समाजाचा आता आरक्षणाचा प्रश्न संपलेला आहे. आता काही लोकांनी मराठा समाजांना ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याची भाषा करत आहे. आज ओबीसी लोकसंख्या ही 60% वर राज्यात आहे आणि मिळणारं आरक्षण हा केवळ 19% आसपास आहे. याचं कारण असं आहे की ओबीसीमधून अनेक विजयंती असेल आणि विजयंतीला 11% आरक्षण येथून दिलं गेल्यामुळे आज ओबीसीला साधारणतः 19%, 17 ते 19% आरक्षण मिळतो आहे. ताकत की लड़ाई तो सभी जगह है, बात चाहे इंसानों की हो या वन्य प्राणियों की, लेकिन जब ताकत की आती है तो जोर दिखाने से कोई पीछे नहीं हटता है. कुछ ऐसा ही नज़ारा चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा वाघ्य प्रकल्प में भी देखने को मिला, जहां एक ताकतवर भालू के सामने तेंदुए तक को अपने घुटने टेकने पड़े हैं. चंद्रपुर जिले का ताड़ोबा वाघ्य प्रकल्प यहाँ के वन्य जीव पूरे देश भर में प्रसिद्ध है. पर्यटकों के लिए तो हमेशा से ये जंगल पहली पसंद है. उसकी खास बात यह है कि यहाँ जंगल सफारी के दौरान कुछ भाग्यशाली पर्यटकों को वन्य प्राणियों के कुछ खास हरकत भी देखने को मिल जाती है. ऐसा ही ताड़ोबा में जंगल सफारी के दौरान कोलार बफर जोन में पानी वाली जगह पर पर्यटकों को एक साथ तेंदुआ और भालू नजर आए. लेकिन खास बात तो यह है कि ताकतवर भालू को देखते ही तेंदुआ भी उसके सामने कमजोर नजर आया. ये दृश्य देख एक साथ सारे पर्यटक भालू और तेंदुए की हरकत को अपने कैमरा में कैद करने लगे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. गजब का सीन देखने के लिए मिला. अमरावती में पीएम मित्रा अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क साकार किया जा रहा है. टेक्सटाइल पार्क के लिए लगने वाले कपास के उत्पादन के लिए कपास संशोधन केंद्र शुरू करने की जानकारी उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दी है. ते संशोधन केंद्र जे नागपूरला आहे त्याचं उपकेंद्र या ठिकाणी व्हावं यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे. आणि पुढचा कापूस हा टेक्सटाईलला उपयुक्त आहे, त्याचं प्रोडक्शन इथं झालं पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. ती देखील आमची चर्चा आता बैठकीत झालेली आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत ने टेक्सटाइल पार्क का जायजा लिया. इस प्रकल्प में 10,000 करोड़ के निवेश और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. अधिकारियों के साथ बैठक में उदय सामंत ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए. आता मला काही शेतकरी भेटले, त्याचं म्हणणं असं आहे की मोजणी बरोबर झालेली नाही. पिंपळवीर आणि तिकडचे सर आपल्याला जागा देतात, जागा देत असताना त्यांचे आपण पैसे कधी देणार आहोत, पुढची कधी निघणार, काय तुमचं 32A 32B CD ते कधी लेखी द्यायला पाहिजे, कधी आम्ही देणार, आपली प्रोसिजर काय तुम्ही कधी भेटतात नाही भेटणार. राज्याचे उपमुख्यमंत्री या आढाव्यासाठी या ठिकाणी आले होते आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतरच आज मी आढावा बैठक घेतली. मला समाधान आहे की 2 महिन्याच्या आत लँड ॲक्विजिशन झालेलं आहे. आज मी रस्ते, वीज, पाणी याचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. आमच्याकडे एक्स्ट्रा 20 क्युबिक मीटर जे पाणी आहे, MLD जे पाणी आहे, जे मेगा टेक्सटाईल पार्कला लागणार आहे, त्याची पाईपलाईन देखील सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. लवकरात लवकर हा टेक्सटाईल पार्क सुरू व्हावा यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत. आणि याच भूमीमध्ये जे टेक्सटाईलचे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत त्यांना पुढच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये आणून त्यांना ही सगळी जागा दाखवून नक्की आमचं प्लॅनिंग काय त्याचं प्रेझेंटेशन आम्ही करणार आहोत. बऱ्यापैकी त्यांना दिलासा आजच्या बैठकीतनं मिळालेला आहे. शेतकऱ्यांचे काही अडचणी होत्या त्या देखील सोडवलेल्या आहेत. ओव्हरऑल मला असं वाटतं की दौऱ्यामुळं
अनेकांचे समाधान होतील असे निर्णय मी घेतलेले आहेत. चांदूर रेलवे में भी ईद उत्साह से मनाई गई। ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد أو هذا الله أكبر ولله الحمد فلو شيء حلوة وسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في طريق سرة واستمعوا بعدها الخطبة الله أكبر। जश्न ईद का त्योहार अकोला शहर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। दूज का चांद नजर आने के बाद शनिवार को पूरे देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर सभी के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम बंधुओं का पवित्र रमजान का महीना कल शुक्रवार को समाप्त हो गया। शहर में शुक्रवार से ही मुस्लिम भाइयों के घर में ईद की तैयारियां चल रही थी। इस हिसाब से मोहल्ले में भारी भीड़ रही। अकोला के हरिहर पेठ इलाके में बड़ी ईदगाह मैदान में करीब 10,000 मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक रूप से ईद की विशेष नमाज अदा की। इस अवसर पर सभी धर्मावलंबियों ने ईदगाह पर उपस्थित होकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि काजी और खतीब सैयद नाज़िमुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमेशा वो हमारे दिलों में हयात रहेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और सभी तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फित्र का मुक़द्दस दिन है। आज हर इंसान के लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। आज हर इंसान खुशी मनाता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो। ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करके ईद की खुशियों में वो शामिल होता है। मैं तमाम हमारे भारत के तमाम इंसानों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास करके अकोला में रहने वाले तमाम लोगों को मैं ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस ईद की नमाज के सदक़े में अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। बैत बिरादरी का इम्तियाज़ी निशान सैकड़ों साल से जूना शहर ईदगाह पे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में ईदगाह पहुँचा। मैं पुलिस प्रशासन का और भारत के तमाम बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमें इसी तरह खुशियाँ मनाने की और खुशियाँ को आपस में एक दूसरे की बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये बैत बिरादरी का निशान सैकड़ों साल से ईदगाह पे आता है, क्योंकि हम सुल्तान इब्राहिम लोदी की वंशज हैं, उनकी औलादों में हैं, इसलिए ये निशान ईदगाह पे आता है। मुस्लिम भाइयों को पुलिस प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को सहकार्य कीजिए। प्रशासन सदैव आपके साथ है। थैंक यू। देश भर में रमज़ान ईद मनाई गई। रमज़ान ईद की रौनक हर तरफ नजर आई है। बुल्ढाना जिले में मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ दी। बुल्ढाना जिले में भी जगह जगह मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक नमाज अदा की है। रमजान ईद का चांद दिखने से महीना भर का रोजा पूरा हो गया है। संजन ईद पर सामूहिक नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। भैया भैया इधर डॉक्टर साहब ऐसा डॉक्टर साहब खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।